हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के क्लास में NITT शिवान। दोस्तों, आजकल सेफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये टॉपिक फायर। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, सीमेंट प्लांट में जाइए, रिफाइनरी में जाइए या माइनिंग में जाइए, आपसे HR ज़रूर ये क्वेश्चन कर रहा है फायर से रिलेटेड। तो आजकल देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा बार बार पूछने वाला ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ये कवर कीजिएगा फायर का चैप्टर। सबसे पहले सवाल पूछा जाता है आपसे कि फायर किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ फायर। तो दोस्तों, फायर का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन एमोंग हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन दैट एराइज लाइट, हीट एंड फ्लेम इज कॉल्ड फायर। यानी फायर एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है एमोंग हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, जो डेट एराइज यानी जो एराइज करता है लाइट, हीट एंड फ्लेम। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे अपने डेली लाइफ के माध्यम से। जैसे हम लोग अपने जीवन में, अपने लाइफ में डेली क्या करते हैं, माचिस जलाते हैं, आग जलाते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल हम लेंगे, जिससे कि आपको जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं या जो भोजपुरी मीडियम के छात्र हैं तो आपको समझ में आएगा। हमारे क्लास में ऐसे छात्र हैं जो सिवान का एकमात्र संस्था है जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम और यहाँ तक कि भोजपुरी मीडियम में पढ़ाई होता है। ठीक है, तो सेफ्टी के फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश नहीं भी आता हो तब भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानेंगे डेली लाइफ में आग का क्या प्रयोग होता है और इसे कैसे निपटना है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आग के बारे में। तो माचिस का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे सबसे पहले। ठीक है, डेली लाइफ में, सबके लाइफ में ये माचिस डेली प्रयोग होता है। तो माचिस एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक वस्तु है। और इस पर जो लेप लगा रहता है वो क्या है, ये इसके लिए इसको हम बोल सकते हैं फ्यूल। यानी फ्यूल को हिंदी में क्या बोला जाता है, ईंधन। और एक जो इसका तिल्ली है, इस पे भी सेम लेप लगा रहता है ये। ठीक है, सेम लेप लगा रहता है, इसको भी हम लोग फ्यूल बोलेंगे। ठीक है, यानी ईंधन। ठीक है, जब हम लोग माचिस को जलाते हैं तो इसमें क्या क्या रिएक्शन होता है देखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये माचिस एक ऑब्जेक्ट है। और इस फ्यूल को हम लोग क्या करते हैं, इस पर घिसते हैं यानी रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। HEAT, हीट। हीट माने गर्म होता है। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम लोग 1 से 2 बार ऐसे करते हैं, उसके बाद से ऊपर ले जाते हैं तो ये माचिस का तिल्ली क्या होता है, जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो ये माचिस जलने लगता है। तो कहीं भी जब आग लगता है तो ये 3 एलिमेंट जो आपको सामने दिख रहा है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन तीनों में से आप किसी एक को हटा दीजिएगा, आप किसी एक को ढक लीजिएगा या किसी एक को हटा दीजिएगा तो ये माचिस का तिल्ली नहीं जलेगा, आग कहीं भी नहीं लग सकता है। जब भी आग लगता है तो ये तीनों का रोल अपने आप में बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं भी आग लगा हुआ है तो उसको हीट को हटा दीजिए, आग नहीं लग पाएगा, बुझ जाएगा। फ्यूल को हटा दीजिए, आग बुझ जाएगा। ऑक्सीजन को हटा दीजिए, आग बुझ जाएगा। जो फायर ब्रिगेड होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट से फायर ब्रिगेड आते हैं आग बुझाने के लिए, सबसे पहले कहीं भी आग, भीषण आग लगा रहता है तो सबसे पहले वो देखते हैं कि हम कौन सा जल्दी हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम कंपनी में आग लगेगा तो वहाँ पे आप कितना भी पानी डालिएगा तो आग बुझ नहीं सकता है। अगर पेट्रोलियम में, पेंट में, किरोसिन में, डीजल में अगर आग लगा हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हीट को कम करने का कोशिश करेंगे तो आग पे कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। अगर आग पे नियंत्रण पाना है, अगर इन सब में केमिकल में आग लगा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग को ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो आग बुझ जाएगा। कैसे आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पॉट में आप लोग, एक पॉट माने होता है बर्तन, बाल्टी। ठीक है, एक कचोरे में, भोजपुरी में बोला जाता है कचोरा, तो एक कचोरे में आप थोड़ा सा पेट्रोल लीजिए। ठीक है, और उसमें आग जलाइए।
आग जलाने के बाद से उस पर पानी डालिए, देखिएगा जहाँ पे पानी पड़ रहा है वहाँ पे तो बुझा रहेगा, लेकिन उसके अगल बगल क्या होगा, आग जलते रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी तैलीय पदार्थ में ये आग लग जाए, या पेट्रोल, किरोसिन, पेंट, सॉल्यूशन, इन सब में आग लगेगा, तो आप लोग को पानी से नहीं बुझाना है, ना ही वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। ठीक है, तो आपको बुझाना कैसे है, आपको इस पे ऐसा कुछ उपाय करना पड़ेगा जिससे कि इसका ऑक्सीजन ना मिले। इसको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक ये बुझ जाएगा। तो हम लोग कौन सा इस पे यूज करते हैं, एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्या करते हैं, अगर पेट्रोल में, किरोसिन में और पेंट में आग लगता है तो हम लोग फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ये फोम टाइप क्या करता है, इस पे एक लेयर बनाता है, एक लेयर बनाता है, जिससे क्या होता है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे आग क्या होता है, बुझ जाता है। यही अगर हम लोग पानी से इस पे बुझाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पानी तो डालेंगे वहाँ तब बुझा रहेगा, लेकिन अगल बगल जलते रहेगा। इसलिए हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज न करके फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया, हम लोग बात कर रहे थे माचिस के बारे में। तो माचिस भी सेम यही काम करता है, जैसे ऑक्सीजन उपलब्ध है वायुमंडल में, तो ये जब हम लोग माचिस को रगड़ते हैं हीट जनरेट होता है, और एक टाइम होता है कि माचिस को हम लोग तिल्ली को ऐसे करते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आग ये जल जाता है। इसीलिए बोला जाता है फायर इज़ द केमिकल रिएक्शन एमॉन्ग हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन डेट एराइज लाइट, हीट एंड फ्लेम। अब आइए बात करते हैं, आग तो लग गया, आग तो जल गया, उसके बाद हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, आप देखिएगा रिजल्ट के रूप में हमको लाइट मिलेगा, हीट मिलेगा और फ्लेम मिलेगा। फ्लेम माने होता है दोस्तों, फ्लेम माने बहुत स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि फ्लेम माने होता क्या है। फ्लेम माने दोस्तों होता है झाग, लेकिन आग के अर्थ में झाग कहना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, सही नहीं लगता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्योति। ठीक है, ज्योति। आप लोग हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, अगर हिंदू या किसी भी धर्म के हो, अगर आप लोग सीरियल देखे होंगे, रामायण, महाभारत या ऐसे कोई भी धार्मिक सीरियल, तो आप लोग देखे होंगे कि जो भगवान होते हैं उनके पीछे एक लाइटिंग टाइप का ऑरा ऐसे जलता है। ठीक है, उसको भी हम लोग फ्लेम बोल सकते हैं, यानी एक ऑरा, इसका हिंदी होता है ऑरा, या इसको बोल सकते हैं ज्योति, या इसको बोल सकते हैं झाग। ठीक है, तो फ्लेम का मतलब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फ्लेम माने होता है झाग, ज्योति, ऑरा। ठीक है, तो जब भी आग लग जाता है तो हम लोग रिजल्ट के रूप में लाइट मिलता है, हीट मिलता है, उसके बाद फ्लेम मिलता है। ठीक है दोस्तों, डेट्स ऑल। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि फायर कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, उसके बाद से आग, स्प्रीड ऑफ फायर, आग कैसे फैलता है। जैसे एक बिल्डिंग में आग लगता है, हम लोग देखते हैं फैलते फैलते एक घर से दूसरे घर में फैल गया, दूसरे घर से तीसरे घर में फैल गया, तो उसको बोला जाता है स्प्रीड ऑफ फायर। उसके बाद इसमें होता है कि आग पे नियंत्रण कैसे पाया जाए। जो फायर ब्रिगेड होते हैं, तुरंत आप कॉल करते हैं टोल फ्री नंबर पे। बिहार के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, अगर आप लोग को अगल बगल आग लगता है आपके घर में, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो अभी 112 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। 112 पे कॉल करने पे आपको ऑप्शन पूछेगा इसमें कि किस लिए आप कॉल कर रहे हैं, तो उसमें से ऑप्शन आता है आई थिंक 108 या 106 ऐसे करके आता है फायर के लिए, और 112 क्या है, आपको हेल्प के लिए फ़ोन करना पड़ता है। तो ये अभी बिहार के आप निवासी हैं तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आग से रिलेटेड या किसी भी मारपीट वगैरह होता है उससे रिलेटेड आप बचाव के लिए प्रशासन को आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा चैप्टर था फायर, यानी आग के बारे में हम लोग सिर्फ डिफिनीशन के बारे में बात किए हैं कि आग किसे कहते हैं और इसका कैसे ये काम करता है आग। तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएगा और अपने इंटरव्यू में ये आप लोग सही से जवाब दे पाएंगे। आप अपने HR को खुश कीजिए और अपने सैलरी अच्छा लीजिए। थैंक यू, डेट्स ऑल।